नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज से हम एक एपिसोड शुरू करने वाले हैं, एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें भारत की संविधान, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी भाग हैं, जितनी भी अनुसूची हैं, और भारत की मूल संविधान और वर्तमान संविधान, मूल संविधान से लेकर के भारत अभी तक 2026 तक जो वर्तमान संविधान तक बनने में सफ़र किया है, उसमें जो चेंजेज आए हैं, जो बदलाव आए हैं या जो संशोधन हुए हैं, तो उनमें जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी बदलाव आए हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, तो उन सभी अनुच्छेद की मैं व्याख्या करूंगा। और प्रत्येक अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ऐसे करके अभी तक जितने भी आर्टिकल हैं, टोटल मुझे लगता है कि 495 के आसपास आर्टिकल हैं, तो उन सभी आर्टिकल को मैं प्रत्येक वीडियो में एक आर्टिकल बनाऊंगा। और मूल संविधान यानी संविधान बनना जब शुरू हुआ तो संविधान में कितने समय लगा, जैसे सभी लोग जानते हैं कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 6.5 लाख रुपये के आसपास खर्चा हुआ था। इनमें कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो जितने भी हमारे संविधान में मेंबर थे, उन सभी मेंबर के बारे में, उनकी जीवनी, उनकी जो आत्मकथा है, और उनकी मोटिवेशनल जो कोटेशन होगा, उनका उद्देश्य, उनका सिद्धांत, उन्होंने समाज में जो मेजर चेंजेस किए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में प्रतिदिन वीडियो बनाऊंगा, एक एपिसोड करके बनाऊंगा। तो सिर्फ ये अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि पहली बार है, और ऐसा इसलिए ताकि आप मुझे सपोर्ट करें और आप मुझे समर्थन दें। और ये जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं, मैं साफ बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, और आप मेरे बातों को कितनी गहराई से समझ पा रहे हैं, और चाहे आप अपने मन से मुझे बेहतर बनाने के लिए और क्या सलाह दे सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी है अपने क्लासरूम में है, तो इस तरह से मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊँगा, संविधान के बारे में ही बनाऊँगा, आर्टिकल 1 के बारे में। तो और हम संविधान के बारे में इसलिए इस सीरीज शुरू किए हैं कि इस समय शायद मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम सभी लोग मिल करके अपने हक और अधिकार की, अपना राइट क्या है, अपना ड्यूटी क्या है, अपना अधिकार क्या है, हमारे देश के प्रति कर्तव्य क्या है, माँ बाप के प्रति कर्तव्य क्या है, और मेरा खुद का अधिकार क्या है, और हम अपने देश के लिए कितना बेहतर तरीक़ा से लड़ सकते हैं, अपने देश को कितना बेहतर बना सकते हैं, हम देश में जो भ्रष्टाचारी है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं, और हमने आसपास के समाज को, अपने विद्यालयों को, अपने शिक्षा में, अपने संस्कार में, अपने व्यवहार में, और हमारा जो पर्यावरण है, और हमारे आसपास जो समुदाय हैं और धार्मिक भावनाएं हैं, तो उन सभी मुद्दों पर, उन सभी व्यक्तियों के बीच में कैसे बेहतरीन तरीक़ा से तालमेल बैठा सकते हैं, उनमें अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर, मुद्दों पर हम वीडियो बनाएंगे। और ये इसलिए ताकि हमारे जितने छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, छोटे बच्चे कहने का मतलब कि मेरे से छोटे हैं और हमसे जितने भी लोग बड़े हैं और हमारे एज के हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक लोग संविधान के माध्यम से अपना अधिकार जाने। और मैं आप लोगों से एक और सलाह लूँगा, सलाह इसलिए कि आप बताइए अपना एपिसोड का क्या नाम रखें, कि अपना है अधिकार, या अपना संविधान अपना अधिकार, या हमारा देश हमारा अधिकार, या आप बताइए मेरा जीवन मेरा अधिकार। आप बताइए कि मैं एपिसोड का अपना जो शुरू करूंगा प्रत्येक दिन, उस एपिसोड का क्या नाम रखें। अभी हम जितने एपिसोड आपसे बोले हैं, ऐसा इसलिए आप ही का समर्थन, क्योंकि हम और आप, हम लोग जनता हैं, आम पब्लिक हैं, और हम पे जो शासन कर रहे हो हमारा नेता, हम मुखिया है। अगर हम एक गार्जियन भी है वो, तो हम जिसे चुन करके भेजे हैं संसद में, विधानसभा में, या मुखिया, सरपंच, वार्ड बनाए हैं, तो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, और हमारे भविष्य में जो बच्चे आने वाले हैं, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, रिश्तेदार, चाहे आसपास के जितने भी लोग हैं, तो उनके लिए वो कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे समाज के लिए, और हमारे कृषक भाइयों के लिए, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो काम करते हैं, उनके लिए। और उसके बाद कि हमारे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो उन जलवायु परिवर्तन के लिए हमारी सरकार हमारे साथ कितनी मजबूती से खड़ी है, आने वाली समस्याओं के लिए, आने वाली विपदाओं के लिए। इन सभी मुद्दों पर आपके साथ से, आपके सहयोग से और आपके समर्थन से मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप जितना समर्थन देंगे,
अपना साथ देंगे, सहयोग करेंगे, मैं उतना बेहतर बनाऊंगा और उतना ही कोशिश करूंगा कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, भारतीय संस्कृति है और भारत के जो लोग हैं वो अपना जीवन बेहतर तरीक़ा से जिए, अपने जीवन में सुधार लाए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े बिना किसी हथियार का उपयोग किए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हम अहिंसा से सत्य की राह पर, सच्चाई की राह पर गांधीवादी बन करके गांधी के नियमों के अनुसार हम क्या करें, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े अपने जनता के साथ। जय हिंद, नमस्कार।